जय भीम साथियों। जय भीम। मैं इस देश का एक किसान हूँ और इस देश में राजनीति सिर्फ नेता लोग करते हैं और किसान लोग और चौराहे पर बैठे हुए लोगों से अगर राजनीति की बात करो तो लोग कहते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि राजनीति गंदी चीज़ नहीं है। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी से जब पंखा चलाते हैं आप तो आपको अच्छा एहसास होता है, ठीक उसी तरह जब राजनीति से लोगों को आवाज़ मिलता है तब वो अच्छा अनुभव करते हैं। और राजनीति से जब उनके ऊपर शोषण होता है, अत्याचार होता है, उनसे घूस मांगा जाता है, जब कुछ दे देते हैं और घूस मांगा जाता है तब उन्हें बुरी लगती है। तो राजनीति बुरी ना होकर के राजनीति को चलाने वाले लोग बुरे हैं। राजनीति में अच्छे लोगों को पहुंचाना हम जैसे किसानों, मजदूरों और वोटरों का काम है। लेकिन हम लोग राजनीति को गंदा कह करके और राजनीति से दूर दूर भागते हैं। जो नेता होते हैं उनकी पगार हमारे आपके मेहनत के पैसे से आती है। हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, 200-300 रुपया कमाते हैं, उसमें से जनता का भी वेतन हमारे ही मेहनत की कमाई में से जाता है। हम लोग किसी को 10 रुपये दे देते हैं, यदि वो व्यक्ति रिटर्न नहीं करता है, दोबारा हमको वापस नहीं करता है तो हम उससे झगड़ा कर लेते हैं, मार कर लेते हैं। लेकिन वही नेता जब हमारा कोई काम करने को होता है, जबकि हम उसको निरंतर वेतन देते रहते हैं, तब भी वो हमसे घूस मांगता है। और हम मजबूरी में, बेबसी में इसलिए दे देते हैं कि अगर हम इसको घूस नहीं देंगे तो हमारा काम रोक देगा ना। तो ये मजबूरी ख़त्म करनी है तो हम गरीब मजदूर किसानों को एकजुट होना होगा और अपनी स्थिति को नेताओं से बेहतर करना होगा। फिर हम उनसे सवाल पूछ पाएंगे। कोई काम होगा तो फिर उनसे हम उनका कान पकड़ के करवा सकते हैं। आज हमको उनसे मिलना होता है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। उनकी इच्छा की तो मिले, नहीं तो बोले नहीं खा लिए भैया, कल आना, हम कल जाएंगे। तो नेता लोग डायरेक्टली इसलिए नहीं मिलने देते कि उनके बीच में एक बिचौलिया होता है जो ये बात करता है इतना पैसा दो फिर जो है आपका काम हो जाएगा। जो लोग पैसा देते हैं तुरंत मिल लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बिचौलिए हैं और जो नेता लोगों का जो ये घूसखोरी वाला काम है, ये ख़त्म तभी होगा जब हमारी और आपकी स्थिति उन नेताओं से ज़्यादा अच्छी होगी। हमारे पास खुद की 4 व्हीलर होगी, हमारे पास 24 घंटे की लाइट होगी। नेताओं के घर में जिस तरह से लाइट नहीं कटती है उस तरह से हमारे घर में भी लाइट नहीं कटनी चाहिए। लेकिन ये सवाल हम तब कर पाएंगे जब हम अपनी स्थिति को बेहतर कर पाएंगे और आवास के लिए उनके यहाँ फार्म भरने नहीं जाएंगे, उनके यहाँ गिड़गिड़ाने नहीं जाएंगे कि हमको आवास दे दीजिए, हमारा घर बन जाए। हम लोग अगर एकजुट हो जाए तो जिस तरह से नेताओं को हम लोग 4 व्हीलर खरीद के देते हैं, हमारे पैसे से खरीद के चलते हैं वो लोग, तो हम लोग अपने लिए भी कर सकते हैं। अपना घर हम स्वयं बना सकते हैं। हमें भीख की ज़रूरत नहीं है। हम उनसे भीख नहीं मांगने वाले, हम लोग उनको देने वाले हैं। हर रोज़ टैक्स देते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं तो टैक्स देते हैं, कपड़ा खरीदते हैं तो भी टैक्स देते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। उसी टैक्स के पैसे से ये लोग गरीबों को आवास देते हैं। तो उसमें से भी 15-20 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में से निकलवा के ले लेते हैं
और वो लोग दे देते हैं। जो लोग दे देते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं दिया तो उसको धमकाते हैं, भाई नहीं दोगे तुम्हारी और किस्त नहीं आएगी। हाँ, तो डर के मारा दे देता है। तो हमारे जनता में जो इस तरह से डर का माहौल है, उसे ख़त्म करने के लिए हम लोगों को एकजुट कर रहे हैं और लोगों को एकजुट करके हम सब का घर बनवा देंगे। फिर हम गांव के प्रधानों से पूछेंगे कि भाई आपका गांव का विकास करने का आपकी जिम्मेदारी है। इस गांव के लोग पलायन करके दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते हैं, उसका इंतज़ाम कौन करेगा? आपको हमने गांव का प्रधान क्यों बनाया है? आज अगर हम पूछने जाएंगे तो डांट के भगा दिए जाएंगे, बोलेंगे लोग काम धाम कुछ करते नहीं, आ जाते हैं फालतू के सवाल पूछने। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा गांव का प्रधान बने जिससे हम बाकायदा उससे बात करके उसको गांव का विकास करने के लिए मजबूर कर सकें। हमें अपनी स्थिति स्वयं बदलनी होगी, किसी के भरोसे हमारी स्थिति नहीं बदलेगी। तथागत बुद्ध ने कहा है, अपना दीपक स्वयं बनो, अपो दीपो भव। लेकिन आज लोग नेताओं के भरोसे बैठे हैं कि हमारा नेता आवास दे देगा तो हमारा घर बन जाएगा। अब वो नेता आवास के चक्कर में कितना कमा लेगा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता हमारी जनता को। अगर हम लोग सारे लोग मिलकर एकजुट होकर के 1 रुपया रोज का दें तो हमारे समाज में आवास नहीं, पूरा महल खड़ा हो जाएगा। आज झुग्गी झोपड़ियाँ जो हमारे समाज में दिखती हैं, हमें बड़ा दुख होता है। बाबा साहब अम्बेडकर आज से 50 साल पहले कह गए कि संगठित हो जाओ और संगठित होकर के संघर्ष करो। लेकिन आज तक हमारे लोग संगठित नहीं हुए, तो संघर्ष कहाँ से करेंगे? सिर्फ और सिर्फ शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, इसी नारे में सारे नेता जुटे हैं। और जो नेता के चिलांडू लोग हैं, नेता को जो चेले लोग हैं, वो लोग भी बस इसी में जुटे हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये नारा को बर्बाद करके रख दिए हैं। हम लोग इस नारे पे काम कर रहे हैं, जनता को एकजुट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ रोज का 1 रुपया इकट्ठा करो। आपके समाज में किसी से आवास मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रधान से। आपके खुद के महल होंगे और आप आत्मनिर्भर होंगे। अगर 1 करोड़ लोग 1 रुपया लेके इकट्ठे हो जाते हैं तो 1 रुपया दान दे देने से भिखारी नहीं हो जाओगे। तुम्हारी अर्थव्यवस्था वैसे ही चलती रहेगी जैसे कि पहले चल रही थी। 1 रुपया लोग 1 रुपया नहीं, 5 रुपये का गुटखा सुरती खा करके थूक देते हैं। लेकिन समाज में 1 रुपया मांगने जाता हूँ, उसके लिए बड़ी आनाकानी करते हैं लोग। उसी का नतीजा है कि आज समाज में गरीबी पसरी हुई है। परेशान रहेंगे लेकिन एकजुट नहीं होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहता हूँ कि जो लोग ईमानदार हैं, सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, वो लोग जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जनराज समीक्षा टीवी जनता के राज की समीक्षा करता है। जनता का राज 1950 में जब संविधान लागू हो गया था तभी से स्थापित है, लेकिन आज जनता नेताओं की गुलामी कर रही है और नेता जनता पर राज कर रहे हैं। हम इसे बदलना चाहते हैं। जनता मालिक है, जनता राज करे और जो नेता हैं जनता के सेवक, वो जनता की सेवक करें, जनता की सेवा करें, तब जाके जनता की स्थिति सुधरेगी। लेकिन जब तक जनता नेता से ऊपर स्थिति में नहीं जाएगा, तब तक नेता लोग जनता पर राज करेंगे
और जनता उनकी सेवा करेगी। जनता का राज लाने के लिए सबको एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा, फिर जाके नेता लोग जनता की सेवा करेंगे। नहीं तो ये लोकतंत्र किसी काम का नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र क्या चीज़ है अभी गांव में घुस जाइए, किसी को पता भी नहीं होगा। आज लोकतंत्र ख़त्म होने वाला है, हमको जानकारी मिली है। हम फिर से स्थापित करने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं कि भाई लोकतंत्र में आपका राज स्थापित है, आप तो गुलामी कर रहे हैं, नेता राज कर रहे हैं। जिनका सेवा करने का काम है वो राज कर रहे हैं, जिनका राज करने का काम है वो सेवा कर रहे हैं। ये जो उल्टा पुल्टा हो गया है इसको ठीक करना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम लोग राजा तो ज़रूर हैं, लोकतंत्र में सर्वोच्च स्थान पर हैं, लेकिन हम लोग बिखरे हुए हैं, इसलिए हमारे सेवक हम लोगों के ऊपर राज करते हैं। हम लोग जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उस दिन जनता के सेवक जनता की सेवा करना शुरू कर देंगे। हम लोग जब तक बिखरे रहेंगे तब तक वो लोग हमारे ऊपर राज करते रहेंगे और हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती रहेगी। और हम लोग ऐसे धरना प्रदर्शन में परेशान रहेंगे। धरने में कब तक लोग आएंगे? जब उनके घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा तो धरने में से भाग जाएंगे, धरना भी देना बंद कर देंगे। तो इसलिए हम लोग उनके आगे गिड़गिड़ाने वाले ना बन करके उन पर राज करने वाला बनना होगा। हमें अपनी स्थिति को बेहतर करके हम उन पर राज कर सकते हैं, वो हमारी सेवा करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको लायक बनना पड़ेगा, सेवा करवाने लायक बनना पड़ेगा। जब आप गुलामी के लायक रहोगे तो आप गुलामी ही करोगे। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि सब लोग एकजुट होइए, सिर्फ 1 रुपया लेकर के। आज हर लोगों के हाथ में मोबाइल है। काशीराम साइकिल लेके घर घर अपना संदेश पहुंचा करके बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय लेवल का पार्टी का दर्जा दिलवा दिए। लेकिन आजकल के नेता जो निकल रहे हैं गाड़ी से, 4 व्हीलर से, फिर भी राजनीति कहीं न कहीं परास्त हुई पड़ी है उनकी। तो कहीं न कहीं उनकी निष्ठा में कमी है या फिर उन्हें नेतृत्व करना नहीं आ रहा है। हमें लगता है कि बहुजन समाज को उन्होंने जगाया है, अम्बेडकरवाद को जनता में फैलाया है। जब अम्बेडकरवादी पैदा हो जाएंगे सच्चे लोग, वो लोग नेताओं के भरोसे नहीं बैठेंगे, वो लोग स्वयं अपनी बात करेंगे। जैसे मैं स्वयं अपनी बात करता हूँ और जनता की सेवा करने के लिए नेताओं को मजबूर करता हूँ और लोगों से बात करता हूँ कि नेता लोग जनता के सेवक हैं, उनको सेवा दीजिए और तुम लोग राज कीजिए। पहले एकजुट तो होइए फिर राज करेंगे। इसलिए हम जनता को एकजुट कर रहे हैं। सब लोगों से ज़्यादा कोई मदद नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 1 रुपया रोज़ का। आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, 300-350 रुपये आपको मिलता है, तो 1 रुपया समाज के लिए रोज़ निकाल देंगे तो आप भिखारी नहीं हो जाएंगे। आपका समाज में नाम भी रहेगा और आप जहाँ 1 रुपया जमा करेंगे उससे हिसाब मांगने का अधिकारी बने रहेंगे। भाई हमने 1 रुपया दिया, काम क्या किया आपने? कम से कम 1 रुपया दे के अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करिए। एकजुटता और जनराज में हिस्सेदारी निभाइए। जनराज चाहता है कि जनता का राज हो, इसलिए जनराज संघ संघर्ष कर रहा है, लोगों के बीच जा कर के लोगों को समझा रहा है। लोग कहते हैं शांत रहिए, ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोगों में निराशा का भाव है। इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे नेता आए और चले गए हैं, लेकिन हम लोग उन सब लोगों की तरह नहीं हैं।
हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग स्वयं अपनी जेब से पैसा देते हैं, इसलिए